क्या नवरात्रि की शक्ति सचमुच दिव्य है या फिर ये सिर्फ हमारी आस्था का भ्रम है? क्या व्रत और उपवास हमें आध्यात्मिक ऊर्जा देते हैं या इसके पीछे छिपा है गहरा विज्ञान? मेरे प्यारे देवी भक्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं डिवाइन पावर, नवरात्रि की शक्ति, विज्ञान या अंधविश्वास। यह सिर्फ धर्म की नहीं बल्कि जीवन की भी बात है। तो आइए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण, नवरात्रि शक्ति की पूजा का पर्व। हिंदू धर्म में शक्ति को माँ दुर्गा के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि जब जब दुनिया पर अंधकार और अधर्म बढ़ता है, माँ शक्ति अपने विभिन्न रूपों में अवतार लेकर संतुलन स्थापित करती है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। वाराणसी के एक बुजुर्ग पंडित जी हर साल नवरात्रि में कठोर व्रत रखते, सिर्फ फल और पानी पर रहते। लोग पूछते, पंडित जी इतनी कठिनाई क्यों झेलते हो? पंडित जी मुस्कुराते और कहते, जब मैं 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित करता हूँ, मेरे भीतर एक अलग ही ऊर्जा जाग उठती है। थकान नहीं लगती बल्कि लगता है जैसे माँ खुद शक्ति बनकर मेरे भीतर आ गई हो। शास्त्रों का दृष्टिकोण, देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण में वर्णन है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर जैसे असुरों का वध किया। नवरात्रि की पूजा उसी विजय का प्रतीक है। अंधकार पर प्रकाश की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत। व्रत और उपवास, हमारे बुजुर्ग कहते हैं नवरात्रि के व्रत से तन और मन दोनों शुद्ध होते हैं। सुबह फलाहार करना, जीवन भर माँ के मंत्रों का जाप करना, इससे मन एकाग्र होता है और भक्त एक अलग ही शांति का अनुभव करता है, ऊर्जा का अनुभव। भक्त बताते हैं कि इन 9 दिनों में मंदिरों का वातावरण अलग ही होता है। भक्ति गीत, माँ की आरती, दीपक की रोशनी और ढोल नगाड़ों की गूंज सब मिलकर एक दिव्य शक्ति का अनुभव कराते हैं। सवाल आपसे, क्या आपने कभी नवरात्रि के दौरान ये विशेष ऊर्जा महसूस की है या ये सिर्फ धार्मिक भावना है या सच में दिव्यता का अनुभव? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ आस्था है या इसके पीछे विज्ञान भी छिपा है? दूसरी कहानी, दिल्ली के एक आईटी प्रोफेशनल रवि हर साल नवरात्रि का व्रत रखते थे। शुरू में उन्होंने ये व्रत सिर्फ घर वालों की इच्छा से रखा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि इन 9 दिनों के बाद उनका शरीर हल्का और दिमाग ज्यादा शांत लगता है। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, क्या ये मेरा सिर्फ वहम है? डॉक्टर ने समझाया, नहीं रवि, इसके पीछे विज्ञान है। जब हम अनाज और तेलीय भोजन छोड़कर हल्का आहार लेते हैं तो आपका पाचन तंत्र आराम करता है। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात होती है। इससे हमारा शरीर टॉक्सिन बाहर निकलता है और इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। मौसम का बदलाव, नवरात्रि साल में 2 बार आती है, मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर। ये दोनों ही समय ऋतु परिवर्तन के होते हैं। ऐसे में शरीर कमजोर हो जाता है, बीमारियां पकड़ सकती हैं। उपवास और सात्विक भोजन इस संक्रमण काल में शरीर को संतुलित रखने में मदद करता है। मंत्र और ध्यान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब हम लगातार मंत्र का जाप करते हैं तो हमारी ब्रेन वेव स्लो हो जाती है। यह ध्यान की अवस्था लाती है, तनाव को कम करती है और मानसिक शांति देती है। कई न्यूरोसाइंटिफिक स्टडी बताती है कि मंत्रोच्चारण से एकाग्रता और पॉजिटिव बढ़ती है। सोचिए, क्या ये संयोग है कि हमारे पूर्वजों ने नवरात्रि के व्रत को सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन सुधार की विधि बना दिया? तो अब हमारे सामने 2 दृष्टिकोण हैं। आस्था कहती है नवरात्रि की शक्ति की उपासना से दिव्य ऊर्जा मिलती है। विज्ञान कहता है उपासना और ध्यान से मानसिक शारीरिक लाभ होते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये दोनों एक दूसरे से अलग है या फिर क्या हमारे पूर्वजों ने विज्ञान को आस्था की भाषा में प्रस्तुत किया ताकि हर कोई उसे अपनाए और उसका लाभ ले सके? सवाल आपसे, क्या नवरात्रि सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान है या फिर हमारे स्वार्थ है और जीवन शैली का वैज्ञानिक तरीका भी है? क्या सच में दिव्य शक्ति बाहर है या वे हमारे भीतर ही जागृत होती है? तो अब सवाल आपसे, आप क्या मानते हैं? क्या नवरात्रि की शक्ति विज्ञान है, आस्था है या दोनों का अद्भुत संगम? अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक कीजिए,
चैनल श्याम मंथन को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको सबसे पहले ऐसे ही थॉट प्रोवोकेटिंग वीडियो मिलती रहे। यह वीडियो सिर्फ विचार और चर्चा के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें बताए गए सभी दृष्टिकोण सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किए गए हैं। किसी भी धर्म, व्यक्ति या संस्था की भावना को आहत करना इसका उद्देश्य नहीं है।